हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की स्टोरी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कभी गौरव तिवारी का नाम सुना है? जुलाई 6, 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। जिस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। आज मैं उनके साथ हुए लास्ट केस के बारे में बताने जा रहा हूं। साल 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी की शुरुआत करी। ये सोसाइटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े केस सॉल्व करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरव तिवारी को कॉल आती है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से कि हमारे घर में एक बच्ची है जो कि बहुत अजीब हरकतें कर रही है, जो कि इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। अब इस केस के लिए गौरव तिवारी ने अपनी टीम को वहां भेज दिया क्योंकि उस टाइम उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम वहां भेज दी और वो नहीं गए। जब गौरव ने सुना कि वो जो लड़की है उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो उसने सोचा कि मैं जाता हूं, मेरे जाने से शायद ठीक हो जाएगी वो लड़की। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये केस उनकी डेथ से कुछ महीने पहले का था, लेकिन उनके पिता का कहना ये था कि वो केस गौरव की डेथ से एक दिन पहले का है, जुलाई 2016 का। जो कुछ भी हुआ था उस केस में गौरव के साथ, वो बहुत ही मिस्टीरियस एंड डेंजरस था। शाम के वक्त गौरव अपनी टीम के साथ निकले और जब वो लोग जा रहे थे तो गौरव फ्रंट की सीट में बैठे हुए थे और आरे टीम मेंबर पीछे बैठे हुए थे। तो उनमें से एक टीम मेंबर ने बोला, सर आप टेंशन में लग रहे हैं, एक काम करिए, आप कार में ही बैठिए, हम सब हैंडल कर लेंगे। गौरव ने बोला, नहीं नहीं सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों आजकल मैं जब भी आराम से बैठता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे कोई तो ऐसी चीज़ है जो वो काम करने से रोकती है। कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे अंदर ही है, बस वो मेरे हार मानने का इंतज़ार कर रही है। देखिए, आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि एक टीम के टीम मेंबर का मजबूत होना, उसका कॉन्फिडेंस पूरी टीम पर प्रभाव डालता है। जब उनकी टीम मेंबर को ये लगने लगा कि जब हमारे सर, जिसने इन सब चीज़ों की शुरुआत करी, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। क्या वाकई गौरव के अंदर कोई ऐसी ताकत थी जो बाहर की थी, जो उनके घुटने टेकना चाहती थी? अब वो लोग जनकपुरी की उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे। गौरव अपनी कार से उतरता है और वहीं नीचे कार के पास खड़े होकर ही वो उस बिल्डिंग को देख पाता है जहां वो लड़की थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही चिल्ला रही थी। उसके आसपास की जो भी बिल्डिंग थी वहां से लोग आ रहे थे और तो और अपनी बालकनी से लोग झांक झांक कर देख रहे थे। गौरव लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वो उस लड़की की आवाज़ और तेज सुन पा रहे थे। वो अब उसके रूम के सामने खड़े थे और जैसे ही गौरव ने दरवाज़ा खोला, वो लड़की जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी वो अचानक से चुप हो गई और गौरव को देख रही थी। लड़की के पिता गौरव की तरफ इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद ये इंसान मेरी लड़की को ठीक कर देगा, लेकिन वो लड़की गौरव को इस तरह से देख रही थी कि जैसे उनका रिश्ता बहुत पुराना है। फिर वो लड़की गौरव को देखकर मुस्कुराने लग गई और देखते देखते वो अंदर चली गई। ये देखकर उस लड़की के पिता शॉक हो गए और गौरव को देखने गए और फिर उन्होंने गौरव और उनकी टीम को बैठाया और बात करने लगे। उस लड़की के पिता ने कहा कि ये अरसे के बाद ऐसे शांत हुई है तुम्हें देखकर, मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी की बचा सकते हो। गौरव ने कहा कि उसके अंदर आत्मा है या नहीं ये तो मैं उससे मिलने के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या है। लड़की के पिता ने गौरव की सारी कहानी बताई कि कुछ दिनों पहले तक मेरी लड़की एकदम ठीक थी, एकदम खुश रहती थी और वो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला करती थी। जब उसका मन करता था वो घूमने चली जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब कम हो गया। उसने बाहर जाना बंद कर दिया और अपने कमरे में ही रहने लगी। जब हम उसके पास जाके बैठे और बात करते तो पता नहीं क्यों वो हमें बाहर भगा देती थी, एकदम अलग आवाज़ में घूरने लगती थी। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक रात में हमारे कमरे में आई। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारी लड़की हमारे कमरे में तो आई, लेकिन रात के अंधेरे में मैंने देखा कि उसके हाथ में एक खंजर था। मैंने जल्दी से जाके उसके हाथ से वो खंजर छीन तो लिया, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि ये जो हमारी लड़ाई है ये बहुत लंबी चलने वाली है। फिर उस दिन से और वो बदल गई। वो अपने आप को मारती और चिल्लाती। जब हम उसे रोकते तो वो और ज़ोर से चिल्लाती और कहती, नहीं मुझे अपने आप को मारना है। उसकी आवाज़ दिन भर में कभी बंद होती ही नहीं थी, लेकिन गौरव जैसे ही तुम आए उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो गई। उसके पिता की ये बात सुनकर गौरव का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि गौरव के लिए ये सब नॉर्मल बात थी। वो ये सब सुनता रहता था। उसने अपनी टीम से कहा कि जल्दी से अपने सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लो और सारे कैमरे इंस्टॉल कर दो हर जगह पे,
क्योंकि गौरव को ये शक था कि घर में हो सकता है कि और आत्मा हो जो हमसे बात कर सके। हमेशा के केस में ये रहता था कि किसी एक कैमरे में ही फ्लैश होता था, लेकिन ये कुछ अलग था। ये हर एक कैमरे में फ्लैश होने लगा। गौरव ने सोचा कि एक आत्मा होगी, लेकिन ये हर एक कैमरे के सामने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। जो ईएमएफ मीटर थे वो अलग ही किस्म की रीडिंग्स बता रहे थे। गौरव ईएमएफ मीटर को उस लड़की के कमरे के सामने लेके गया तो वो और भी वियर्ड रीडिंग देने लगा। गौरव ने उस लड़की के कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वो लड़की अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने गौरव को देखा और कहा, आ गया तू। गौरव को लगा कि जैसे वो मुझे जानती है। गौरव ने पूछा, कौन है तू? आई कम इन पीस, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो लड़की एकदम चुप थी। लेकिन गौरव ने फिर पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? फिर उस लड़की ने कहा कि इस घर की हर एक बाला तुझे जानती है, हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू, आज एक और को लेकर जाएगा। जैसे ही उस लड़की ने ये कहा कि ये आवाज़ उस लकड़ी से नहीं आ रही है, ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है, कोई तो है मेरे पीछे। लेकिन गौरव ये जानता था कि इस पल मुझे बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना है। दूसरी तरफ उनकी टीम का एक आदमी जो कैमरा चेक कर रहा था, उसने नोटिस किया कि कोई तो एक चीज़ है जो दीवार के पीछे से उन्हें देख रही थी, और ऐसे एक कैमरे में नहीं हो रहा था, बहुत सारे कैमरे में था। वो बहुत डर गया। वो भागते हुआ वहां गया, उस लड़की के कमरे में जहां गौरव एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौरव एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, जैसे कि डर चुके हों वो किसी चीज से। वो लड़की बिस्तर पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। सारी टीम वहां आ गई और सबको शायद से ये लग रहा था कि उस लड़की के अंदर एक नहीं बहुत सारी आत्माएं थीं और उनमें से कुछ आत्मा गौरव के अंदर आ गई है। गौरव के घर से भी बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन वो वैसे के वैसे ही खड़े थे। गौरव जब होश में आया तो उन्होंने वो सब किया जो वो हर केस में करते हैं, जैसे कि उन्होंने कैमरा वगैरह चेक किया और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, और आखिरी में जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने वही किया जो हर एक 6000 केसेस में किया था। उन्होंने कुछ कहा, ये जितनी भी आत्माएं हैं या शैतानी ताकत हैं, वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। गौरव अपने हर एक केस में जब वहां से आते हैं तो यही बात कहते हैं। वो वहां से निकल गए और वापस लौटने के वक्त वो बहुत शांत थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, करीबन रात 1-1:30 बज रहे थे। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि इतनी समय तक आप कहाँ थे, आपने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? गौरव ने कहा कि वो सारी बलाएं लौट आई हैं, वो सारी बलाएं मेरी जान लेना चाहती हैं। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वो सब काले साए मुझे दिखाई देते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। ये कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया और उनकी पत्नी को लग चुका था कि जो इतने सालों से ये आत्माओं वाला काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना ही था। अब वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई 2016। गौरव सुबह उठे और वो अपनी ईमेल वगैरह चेक कर रहे थे कि क्या आया है, और फिर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठे और वो अपने कमरे में नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद उनके परिवार वालों ने सुना कि उनके बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उनके परिवार वालों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि गौरव तिवारी नीचे गिरे हुए थे, और जब उनकी नब्ज चेक की गई तो पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी थी। उनके बाथरूम में किसी रॉड के ऊपर दुपट्टा लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि ये नॉर्मल आत्महत्या का ही केस है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना ये था कि जनकपुरी वाला केस उन पर हावी पड़ गया, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का ये कहना था कि वो किसी ऐसी शक्ति के बारे में कुछ दिनों पहले बात किया करते थे जो उन पर हावी पड़ रही है, और वो उनके पास आती जाती रहती है और उसको बहुत परेशान करती है। उनकी मौत के साथ ही उनकी मौत की सच्चाई सिर्फ एक राज बन चुकी है।